अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रिटर्न्स क्योंकि जा रही हैं और उनका टाइम जो है वो शुरू है, ये बात अलग है कि उसके अंदर बहुत सारे ग्लिचेस अभी आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं और वी आर रिटर्न को अपडेट कर रहा है। और अभी तो हम इस मखमसे में है, इस कंफ्यूजन में है कि रिटर्न फाइल करें न करें, और अगर कल को कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो उसका क्या फेट होगा, कैसे वो रिटर्न होगी। बहरहाल ये अभी इसी तरह मुचोली का सिलसिला जारी है। के ऊपर हम रिटर्न के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि एक टॉपिक को लेके वीडियो बनाते हैं ताकि एक टॉपिक जो है उसको मुकम्मल तौर पर हम एक्सप्लेन कर सकें, ताकि अगर कोई बंदा वीडियो सुन रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो और उसके पल्ले कोई चीज़ पढ़नी चाहिए और कम से कम एक टॉपिक रिटर्न की एक चीज़ तो समझ आ जाए। इसी तरह बार बार जो मुख्तलिफ इसके अंदर जो चीज़ें हैं हम वो इंशाल्लाह ताला बनाते भी रहेंगे रिटर्न के जो है हवाले से, और कुछ बनाई भी हैं जो कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। नाज़रीन, आज एक चीज़ ऐसी है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और टैक्स में बेसिकली हर बंदे का एक उसकी एक मंशा होती है, उसका एक दिल करता है कि मैं कम से कम टैक्स जमा कराऊं। ये बहुत ऑनेस्टली वोकल होकर ये बात कर रहा हूं कि हर बंदे का दिल करता है कि मैं जो है फैसिलिटीज मैक्सिमम लूं और टैक्स में कम से कम जमा कराऊं। और लॉ में, कानून में ये चीजें ऐसी, कुछ एग्जाम्पशंस, कुछ रिडक्शंस, कुछ जो क्रेडिट्स हैं, कुछ डिडक्शंस जो हैं वो रखी हुई हैं उन लोगों के लिए जो इस पे पूरा उतरते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप टैक्स डिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स एग्जम्पशंस नहीं ले रहे, वो लाइल्मी की वजह से नहीं ले रहे, या आपको वो शायद उसका तरीकाकार नहीं आता। वो अब आप बेहतर जानते हैं, शायद बहुत सारे लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि उनकी डिडक्शंस और उनके क्रेडिट्स और उसके अलाउंसेस जो अलाउड हैं, उसकी एग्जम्पशन अलाउड है। मसलन फ़र्ज़ किया हम एक जाते हैं ज़कात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बैंक से ज़कात जो डिडक्ट हो जाती है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को ज़कात देते हैं, जैसे SIUT है, जैसे अल खिदमत है, जैसे शौकत खानम है, जैसे सुंदस फाउंडेशन है। जिस तरह ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, वो लिस्ट अवेलेबल है और वो लिस्ट आप गूगल पे भी अवेलेबल होगी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड हैं जिनको आप ज़कात अगर अदा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि एक बंदा आया है। बहुत सारे लोग देखते हैं हम कि रमज़ान से पहले घरों में वो इंडिविजुअली ज़कात दे रहे होते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है, मगर उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि आपका कोई जिसको दे रहे हैं वो अप्रूव्ड नहीं है। वो ठीक है, वो मजबूर लाचार लोग हैं, वो डिजर्विंग लोग हैं, वो उनको बिल्कुल देना बनता है, मगर कानून जो कहता है हमें उस कानून के अंदर रहकर बात करनी है। कानून ये कहता है कि आप किसी अप्रूव्ड इदारे को, अगर इंस्टीट्यूशन को ज़कात देंगे तो वो उसका आप क्रेडिट ले सकेंगे। लेट्स सपोज कि आपकी इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है वो 20 लाख रुपया है, और आपने 2 लाख रुपया अगर फ़र्ज़ किया ज़कात अदा कर दी है किसी को, तो अगर वो अप्रूव्ड अदारे के को अदा की है और थ्रू बैंकिंग चैनल की है, तो आप उसका क्रेडिट 2 लाख का ले सकते हैं, और आपकी जो टैक्सेशन होगी वो 18 लाख पे 1.8 मिलियन से आपकी टैक्सेशन, जो 2 लाख की आपको एग्जम्पशन दी जाएगी, डिडक्ट किया जाएगा, उसको टैक्स डिडक्शंस कहते हैं। तो उसके बाद आपकी टैक्सेशन स्टार्ट होगी। इसी तरह एक और चीज़ है कि टैक्स क्रेडिट है। टैक्स क्रेडिट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है वो टैक्स क्रेडिट वो नहीं लेते अपना, और वो वहाँ पर वो काम वो कर रहे होते हैं। जैसे अप्रूव्ड पेंशन फंड्स हैं मुख्तलिफ इदारों में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे अप्रूव्ड बाय द FPR, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अगर फ़र्ज़ किया आपको जो टैक्स लाइबिलिटी है आपकी किसी उसके ऊपर, और आपको उसके ऊपर तकरीबन कोई 40,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। कि फ़र्ज़ किया आपने 3 लाख रुपया जो है वो टैक्स अदा करना है, तो अगर आप अप्रूव्ड पेंशन जो फंड है, इदारा है, वहाँ पर आपने अप्रूव्ड पेंशन फंड अकाउंट खुलाया हुआ है, तो आप 40,000 रुपये के जो है वो टैक्स क्रेडिट के वो है आप उसको आप ले सकते हैं।
और इसी तरह आप जो बच्चों की फीस पे करते हैं तो उसमें भी खास हद तक जो है वो आप उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। एक और इसके अंदर अलाउंस था, एक और क्रेडिट था जो फुल टाइम टीचर्स रिसर्चर्स के लिए था। 25% उसको उनको एक अलाउंस मिलता था, डिडक्शंस होती थी, क्रेडिट मिलता था। वो खैर इस दफ़ा जो है वो बिना बताए, बिना कोई अमेंडमेंट किए, बिना कोई फर्दर जो क्लैरिफिकेशन दिए, क्योंकि पिछले साल तक वो एक अच्छा खासा रौला पड़ा हुआ था और उसके अंदर 25% जो टीचर्स अलाउंस था वो मिल रहा था। इस दफ़ा तो एफबीआर ने वो रौला ही मुका दिया और इस दफ़ा वो कॉलम ही जो है वो निकाल दिया एफबीआर में से। तो बेसिकली जो टैक्स डिडक्शंस हैं वो रिड्यूस करती हैं टैक्सेबल इनकम को, और जो टैक्स क्रेडिट हैं वो टैक्स को रिड्यूस करती हैं। अब ये बात बहुत समझने वाली है कि टैक्स डिडक्शंस क्या है। टैक्स डिडक्शंस आपकी इनकम को रिड्यूस करती हैं, और जो टैक्स क्रेडिट है ये बेसिकली आपके टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। इस तरह ये इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि आप टैक्स डिडक्शंस में कौन सी चीज़ फाल करती है और टैक्स क्रेडिट में कौन सी चीज़ फाल करती है। ये सेक्शन 60 जो है वो ज़कात के हवाले से है, और जो सेक्शन 63 है वो इन्वेस्टमेंट है अप्रूव्ड जो वॉलंटरली पेंशन फंड्स हैं उनके अंदर उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है, ज़कात को टैक्स डिडक्शन मिलती है। नाज़रीन, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो इस वक्त मेरा ये समझा कि ये ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे, और जिन लोगों को नहीं पता होगा मेरी अगर वो ये सुनेंगे तो मेरी वीडियो का मकसद पूरा होगा, क्योंकि उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।